हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन एनर्जी बाय आशीष सर। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना है एक सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग 1। तो ये पढ़ेंगे हम लोग और ये एसबीटी बिहार के सिलेबस में है। और अदर भी अगर बोर्ड से आप लोग पढ़ रहे हो तो अदर यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे भी थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ना और बहुत सारे कंटेंट है जो कि सब मैच करते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जहाँ पे भी अगर टॉपिक मिलता जाता है, अभी जैसे हम लोग आज इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे तो आज मैं बस बेसिक सब बताऊँगा कि कौन कौन सा सिलेबस इसमें टॉपिक पढ़ना है। इस सिलेबस में तो बस सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग, तो देखते हैं। और इसके बाद पर्टिकुलर हर टॉपिक के बारे में वीडियो अपलोड करते जाऊंगा यूट्यूब पे, तो यहाँ से सब कुछ आप लोग को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्मल इंजीनियरिंग 1 में हम लोग को जो पढ़ना है, तो इसमें एनर्जी सोर्स के बारे में पढ़ना है। तो एनर्जी सोर्स में हम लोग को ये पढ़ना है कि कौन कौन से एनर्जी हम लोग को मिलते हैं। तो जैसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है अपने को। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्स पढ़ना है। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे सीएनजी एलपीजी के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। और सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ना है। सोलर एनर्जी का हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं, अलग अलग, जैसे सोलर वाटर हीटर हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग सोलर प्लेट लगा करके भी यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा करके हम लोग पढ़ते हैं। विंड एनर्जी पढ़ेंगे कि हम लोग विंड एनर्जी का यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं। टाइडल एनर्जी पढ़ेंगे, ओशन एनर्जी पढ़ेंगे। तो थर्मल इंजीनियरिंग में जो पावर प्लांट में हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे पढ़ क्यों रहे हैं थर्मल एनर्जी, सबसे पहले ये समझते हैं। तो थर्मल एनर्जी, आप नाम से तो पता होगा, थर्मल पावर प्लांट है ना। पावर प्लांट में क्या होता है कि वहाँ पे हम लोग को वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिला, जो हम लोग घर में लाइट यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है, पावर प्लांट से आया हुआ है। अब ऐसे हम लोग सोलर का भी यूज़ करते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग एनर्जी में पढ़ते हैं कि कैसे हम एनर्जी हमें मिल रहा है और उसका हम लोग कंज्यूम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कैसे करते हैं, सारा कुछ। तो यहाँ पे हम लोग को जैसे पावर प्लांट है, तो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कैसे बनाएंगे, ये हम लोग कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमने सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ना होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे जनरेटर लगेगा और जनरेटर का स्टार्ट कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो कि यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो डिटेल में हम लोग पढ़ते जाएंगे आगे में। फिर इसके बाद में हम लोग को पढ़ना है यूनिट 1 है, यूनिट 1। यूनिट 2 में हमें पढ़ना है इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में कि इंटरनल कंबशन इंजन क्या है। तो यानी कि आईसी इंजन हमें पढ़ना है। इसमें हम लोग को डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन दोनों पढ़ना है पीवीटीएस डायग्राम के साथ में। और इसके बाद में हम लोग को यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन में पढ़ना है। हम लोग को जो भी हमारे कंपोनेंट होंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग पढ़ेंगे हम लोग 4 स्टॉक और 2 स्टॉक का। तो ये मतलब सब्जेक्ट जो है थर्मल इंजीनियरिंग, इसमें अभी जो नया वाला सिलेबस आया हुआ है इसमें सभी को मैच कर दिया गया। जैसे पावर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ना था और कुछ, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ऑटोमोबाइल एक सब्जेक्ट है। ऑटोमोबाइल वैसे एसबीटी में भी है, तो ऑटोमोबाइल और पावर इंजीनियरिंग दोनों को मिक्स करके इसमें से कुछ कंटेंट निकाल लिया गया और थर्मल इंजीनियरिंग 1 में इसको ऐड किया गया है। इसके बाद बहुत इजी टॉपिक है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट है इसमें कुछ भी। तो अदर अगर बोर्ड से हो आप लोग तो वो देख सकते हो यहाँ पे कि कौन कौन सा हम लोग को यूनिट पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इसके बाद में हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे ब्रेक पावर पढ़ेंगे, इंडिकेटेड पावर पढ़ेंगे, फ्रिक्शनल पावर पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल भी हम लोग डील करते चलेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि यूनिट 5 में इसमें हम लोग को पढ़ना है। यूनिट 5 में हम लोग को पढ़ना है एयर कंप्रेसर के बारे में। आरएसए एक सब्जेक्ट होता है, तो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, तो उसमें हम लोग को पढ़ना रहता है एयर कंप्रेसर के बारे में। तो वो इसमें आप लोग के थर्ड सेमेस्टर में आ गया है। और इसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंप्रेसर के बारे में पढ़ेंगे, मल्टी स्टेज कंप्रेसर के बारे में पढ़ेंगे, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के बारे में कि क्या क्या है ये, इसका सीओपी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे वर्किंग पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम पढ़ेंगे। तो बेसिक अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं थर्मल इंजीनियरिंग 1 में, तो 2 के अकॉर्डिंग जो 4th सेमेस्टर में पढ़ना है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊँगा कि जो थर्मल इंजीनियरिंग 2 है, तो यानी कि जो 4th सेमेस्टर में पढ़ना है, तो उसमें और ये थर्मल इंजीनियरिंग 1 में बहुत ज़्यादा चीज़ मैच करता है। ठीक है, तो अगर आप 1 अच्छे से पढ़ोगे तो 2 ईजिली, 2 में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, 2 आसानी से निकल जाएगा। तो उसमें कुछ टॉपिक है जैसे बॉयलर है, स्टीम जनरेटर,
स्टीम जनरेटर और बॉयलर दोनों सेम ही होता है। इसके बाद नोज़ल पढ़ना होगा, टरबाइन पढ़ना होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे एक्स्ट्रा है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम वो 4th सेमेस्टर में पढ़ना होगा, बट 3rd सेमेस्टर में उसका बेसिक पार्ट पढ़ना है यहाँ पे। तो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम लोग बात करें तो यूनिट 2 में आईसी इंजन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3rd भी आईसी इंजन का ही है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है इन दोनों यूनिट से। और यूनिट 1 से सब्जेक्टिव में कम आता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा आता है। वैसे ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव में नहीं आता है, तो एनर्जी सोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। मैक्सिमम टाइम में सीएनजी एंड एलपीजी का डिफरेंस भी आ जाता है। और इसके बाद में विंड एनर्जी हो गया या टाइडल एनर्जी, ये लगभग आता ही है। फिर एक डिफरेंस इसमें आता है बायोमास, बायोगैस और बायोडीजल। तो ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। तो आगे हम लोग जैसे जैसे सिलेबस हमारा कंप्लीट होते जाएगा तो वैसे वैसे मैं आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव भी दे दूंगा। और इसके साथ साथ में तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, पॉइंट होंगे, उसको मैं अभी से बताते चलूँगा। तो उसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, अभी से देखते जाना। और उसके बाद जब हम लोग लास्ट में चलेंगे, सिलेबस हमारा एंड होगा, तो वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड वो मैं लास्ट में दे दूँगा। तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि अभी से नहीं पढ़ाई करना है, तो अभी से पढ़ाई करते चलना है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितने भी पॉइंट हैं सबके वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ। और एक प्लेलिस्ट में बना दूँगा थर्मल इंजीनियरिंग 1 के नाम से। तो वहाँ पे आप लोग को पूरा का पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग जो भी इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एक टेस्ट सीरीज़ भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो टेस्ट सीरीज़ में भी आप लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करो और अच्छे से क्वेश्चन करो। तो इससे क्या होगा ना, 2 बेनिफिट होगा। एक तो जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा उसमें भी बेनिफिट होगा, एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, है ना। और फिर हम लोग अगर देखें कि फाइनली आफ्टर डिप्लोमा या फिर बीटेक जब भी आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और वहाँ पे एग्ज़ाम देते हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ हेल्प मिल जाएगा यहाँ से। तो अभी से प्रैक्टिस में रहेगा, आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो फ़िलहाल हम लोग यही है कि अभी हम लोग का ये आज का इंट्रोडक्शन क्लास था सिलेबस को लेकर के, कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना है। और इसके बाद में हम लोग जब ये कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट डे से वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगा आफ्टर सिलेबस इंट्रोडक्शन। ये इसके बाद में, इस वीडियो के बाद में, तो पार्ट बाय पार्ट में अपलोड करते जाऊँगा, आप लोग वहाँ से देख लेना। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।